हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजेशन होनी नेसेसरी है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमीट कंबाइंस विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। इसी को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस द जर्म सेल्स, और एक पोर्शन में जर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे पोर्शन में क्या होता है, जर्म सेल्स डिलीवर होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। जो जर्म सेल्स और स्पर्म्स फॉर्म होंगे वो किस में होती है, टेस्टिस में फॉर्म होते हैं। टेस्टिस, ये है टेस्टिस, यहाँ पे जर्म सेल्स या स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये पार्ट क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटीज के आउटर साइड लोकेटेड होता है, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये पार्ट स्पर्म बनने वाला पार्ट बॉडी के आउटर साइड लोकेट होगा। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, सिक्रिएट करती है हार्मोन्स। बॉयज में कौन से हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और जो हम बॉडी में चेंजेस के लिए जिम्मेवार होते हैं, बॉडीज में, बॉयज की बॉडीज में चेंजेस क्यों होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम। प्यूबर्टी क्या है, वो ऐसा पीरियड जिस टाइम पे टीन एज में बॉडी में मेल या फीमेल पार्ट में सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, उस पीरियड या उस टाइम को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। देन ये जो स्पर्म फॉर्म हो गए, ये डिलीवर किसके थ्रू होंगे, वैस डिफरेंस के बीच, या इसको और क्या बोल देते हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू पास हो गए। आगे ये कंबाइन होंगे किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर या किडनीज वगैरह होगी, तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ कंबाइन हो गए। तो ये एक कॉमन पाथ रहता है किसका, यूरिन के पासेज का और स्पर्म की पासेज का। आगे ये स्पर्म्स यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल से क्या इसमें ऐड करेगी, स्पर्म्स में फ्लूइड सिक्रेट करेगी। ये फ्लूइड किस में हेल्प करेगा, इन दी हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, ताकि स्पर्म्स इजीली मूव हो सके। और ये क्या प्रोवाइड करेंगे, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। स्पर्म्स को स्टे करने के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी होगा। देन ये स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक टाइम पे रिलीज होते हैं। इन स्पर्म्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। स्पर्म्स किस फॉर्म में किस टाइप के होते हैं, ऐसे टेल सी होती है, और टेल क्या हेल्प करती है, स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है, और इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए ये टेल इसको मूव करने में हेल्प करती है टुवर्ड्स फीमेल जर्म सेल्स। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे जैसे ये इसमें क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है, वेजाइना है, ये एक सर्विक्स है, ये यूट्रस है, और ये क्या है, फ्लोपियन ट्यूब, और ये क्या है, ओवरी। ओवरी में क्या होगा, फीमेल्स के एग प्रेजेंट होंगे। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि एग्स पहले से ही बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। बट मेंस में क्या होता है कि एग जो इनके स्पर्म्स है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, टीन एज के टाइम पे बनने स्टार्ट होते हैं। ये उसी टाइम पे एक ही जब इनको जरूरत होती है तभी बनते हैं। बट इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्स पहले से बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स। फीमेल में एग्स कहाँ पे बनते हैं, ओवरीज में। और ये क्या, ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन से, फीमेल्स में कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि फीमेल की बर्थ के बेबी, फीमेल
फीमेल बेबी के बर्थ के टाइम पे ही, गर्ल के बर्थ के टाइम पे ही यहाँ पे बहुत थाउजेंड्स ऑफ ओवरीज एग्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें क्या होगा कि ये यूट्रस है, ये फिलोपियन ट्यूब है, ओवरी, दो ओवरीज मिला के इस दो तरफ ओवरीज होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब, ये क्या है, यूट्रस, और यूट्रस आगे सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। सो जैसे ही यहाँ पे स्पर्म्स आएंगे, स्पर्म क्या करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करके यहाँ पे जैसे ही ओवरी एग होगा, बनेगा, तो ये इसमें क्या होंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पास होंगे। तो उनमें से सिर्फ एक स्पर्म ही, कुछ स्पर्म ही एक स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। सो ये जैसे ही स्पर्म पास होके यहाँ पे आएगा, बाकी के स्पर्म ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में वो स्पर्म ही पहुंच पाता है जो स्ट्रॉन्ग हो। सो यहाँ पे स्पर्म आएगा, स्पर्म क्या करेगा, फ्यूज करेगा एग के साथ, फीमेल एग के साथ। देन वो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट बनाएगा। देन ये जाइगोट सेल्स में डिवाइड होता होता टिश्यू के फॉर्म में बनेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो। और जब ये मेल और जब ये कॉम्बिनेशन होगा मेल जर्म सेल का और फीमेल जर्म सेल का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो उसी से क्या है वर्ड, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। देन ये क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। फीटस बन के ये यहाँ पे इम्प्लांट होगा इस लेयर पे। ये क्या रहती है, यूट्रस में ब्लड की लेयर रहती है। फीमेल बॉडी ऐसी बनी हुई है नेचर वाइज, नेचुरली फीमेल बॉडी ऐसी होती है कि जिसमें बेबी स्टे कर पाता है। तो यहाँ पे जो फीटस है वो इम्प्लांटेशन होगी फीटस की। ये जो ब्लड से लेयर है, ये डिस्क सी बनी हुई है, ये डिस्क क्या करती है, ये डिस्क प्रोवाइड करती है जो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो उसके नेवल के थ्रू पास होता है। जो नेवल का जो पार्ट है वो यहाँ पे अटैच होता है। सो ये बेबी को 9 मंथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। देन यहाँ पे बेबी, इस लेयर को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इस ब्लड लेयर को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जहाँ पे बेबी स्टे करता है। दिस इज सराउंडेड बाय द विली। विली क्या होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती है जो किस में हेल्प करती है, इन द पासेज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये जो एम्ब्रियो है, फीटस है, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी क्रिएट करता है। जो बेबी जब इम्प्लांट होगा तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा वो भी इसी जो नेवल के पॉइंट के थ्रू जो उनकी अटैचमेंट होती है उसी के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट भी यहीं पे रिलीज करता है। तो ये बात तो है जब फीमेल जर्म सेल्स और मेल जर्म सेल्स कंबाइन होके फ्यूज होके बेबी न्यू फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। बट अगर ये फर्टिलाइजेशन ना हो, अगर हर बार तो स्पर्म नहीं आएगा, तो जैसे स्पर्म नहीं होगा तो उसमें क्या होता है, उस टाइम पे इस बॉडी में क्या होता है कि ये जो लेयर है, ये यहाँ पे एग फॉर्म का होता है। एग यहाँ पे 28 डेज तक स्पर्म की वेट करता है। देन जब इसको स्पर्म नहीं मिलता, देन ये रिलीज होता है, और यहाँ पे जो ब्लड लेयर होती है इसके हेल्प से ये यहाँ पे रिलीज होता है वेजाइना के थ्रू। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें क्या है कि 2 ओवरीज प्रेजेंट है, तो कई बार ये वाली ओवरी एग रिलीज करते हैं, कई बार ये पर्टिकुलर नहीं होता कि ये कब करेगी ये कब करे। जब इनका दिल होगा कभी ये रिलीज करते हैं एग, कभी ये, पर एक टाइम पे एक ही तरफ से एग रिलीज होगा। और जैसे एग रिलीज होगा, म्यूकस और ब्लड के थ्रू वो बहना शुरू हो जाएगा। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और ये साइकिल फीमेल्स में कब स्टार्ट होता है, 11 ईयर्स से, नियर अबाउट 11 ईयर्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये साइकिल जो है, इसके जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैन आर्क।
इस साइकिल क्या और ये साइकिल जो मेंस में है, बॉयज़ में है या मेल पार्ट में है, इसमें क्या होता है, ये कभी पूरी लाइफ टाइम तक जो स्पर्म है वो रिलीज करता है, बट जो फीमेल्स में है वो एक टाइम तक ही, कुछ टाइम तक ही यहाँ पे एग है उसकी फॉर्मेशन होती है, बिकॉज एक एज के बाद फीमेल्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बेबी को बर्थ दे सके। तो इसका साइकिल होता है अबाउट 45 से 50 की एज तक ये साइकिल बंद हो जाता है। इस साइकिल के बंद होने के टाइम को क्या बोलते हैं, मोनोपोज। इस साइकिल के बंद होने को क्या बोलते हैं, मोनोपोज। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। प्यूबर्टी क्या होती है, वो टाइम जिस टाइम पे सेक्सुअली चेंजेस आते हैं, लाइक वो कौन सा टाइम होगा, टीनेज का टाइम। बट जो एडोलेसेंस होती है वो क्या होती है, वो होती है चेंजेस दैट अकर्स इन टाइम, चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर्स इन बॉडी। जो सेक्सुअल चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। सो अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। तो अभी हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो हमें अवेयर करती है कि हमें अब हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव क्या है कि हमें अवेयर करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि हमें किस बातों से अवेयर रहना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सो पहले हमें क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता होना चाहिए जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं बॉडी में। फर्स्ट क्या है, बैक्टीरियाज। कौन कौन से बैक्टीरियाज ट्रांसमिट हो सकते हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये ऐसे बैक्टीरिया है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हो गोनोरिया एंड सिफिलिस। वायरल, देन आते हैं वायरल, कोई ऐसे वायरल जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, जैसे वर्ड्स एंड HIV एड्स। HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, और एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो बेसिकली ये किसकी वजह से होती है, HIV वायरस की वजह से होती है। सो HIV क्या है आपका, ये आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी बॉडी की ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली HIV क्या है, ये इनिशियल स्टेज है इस सिंड्रोम की, और जो एड्स है ये क्या है, एक तरह का सिंड्रोम बन जाता है, ये एडवांस स्टेज है इस वायरस की। देन इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कॉन्डम्स प्रिवेंट्स दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। कॉन्डम्स की यूज से इस इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हो। और कॉन्ट्रासेप्शन, इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। कॉन्ट्रासेप्शन के यूज से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। और ये किसको प्रिवेंट करता है, बेसिकली ये एग की फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। देन है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को किन किन मेथड से रोक सकते हो। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा, यूज ऑफ कॉन्डम्स, कैप्स एंड डायफ्रागम। सेकेंड इज केमिकल मेथड्स, यूज ऑफ ओरल पिल्स। मेडिसिन लेते हैं ना कि उसको प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, बट ये मेडिसिन क्या है, हार्मफुल होती है, ये और बॉडी पार्ट्स पे हमारे इफेक्ट करते हैं, मे हैव साइड इफेक्ट्स। देन इज इंट्रोट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या बेसिकली होता है कि ये कॉपर टी वगैरह यूज की जाती है यूट्रस में, इस तरह से उसको लगाया जाता है ताकि स्पर्म एग तक, फीमेल एग तक ना पहुंचे। और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी को कैसे यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है ताकि यहाँ पे फीमेल एग्स और स्पर्म्स मीट ना करे, फ्यूज ना करे। तो अभी आप सोचोगे कि फिर वो क्या जाएगा,
तो बेसिकली फिर ये क्या होगा, ये ऑब्जर्व हो जाता है ये यहीं पे जब एग प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में क्या होगा, इन मेल्स द वेस्ट डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वेसेक्टॉमी। तो मेल्स में क्या किया जाता है, वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वहां से स्पर्म के ट्रांसफर ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी। क्योंकि वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वेस्टॉमी। तो इसमें क्या होगा, यहीं पे इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा जिसकी वजह से स्पर्म क्या होंगे, डिलीवर ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे स्पर्म प्रोड्यूस तो होंगे, तो स्पर्म जो प्रोड्यूस होंगे वो यहीं पे रिअब्जॉर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट इन फीमेल्स द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दी जाती है जो प्रिवेंट करती है एग की ट्रांसफर को, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। तो इसमें क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा जिससे एग पास इन होगा। सो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोप। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।